हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथिली सेनगुप्त का जीवन परिचय। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 1886 में हुआ था, चिटगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुई थी। इनकी माता का नाम काशीबाई तथा पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके गुरु का नाम था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका मूल नाम मिथिलाधीपनंदिनी शरण था और पाठशाला के कारण छात्र नाम लिखने में बदलकर मैथिली शरणगुप्त हो गया है। उपनाम इनका दद्दा है, साहित्यिक मित्रों द्वारा दिया हुआ नाम है। उपाधि इन्हें राष्ट्र कवि की दी गई है और रामधारी सिद्धिनगर भी राष्ट्र कवि हैं, लेकिन वो दूसरे राष्ट्र कवि हैं। और इनकी भाषा ब्रज और खड़ी बोली है। और इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला और कौन कौन सा सम्मान मिला, इसके बारे में देखते हैं। तो 1946 ईस्वी में इन्हें साहित्य वाचस्पति पुरस्कार मिला। 1948 में डिलीट आगरा विश्वविद्यालय पुरस्कार मिला। 1957 में इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार साकेत के लिए, साकेत इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, उसके लिए इन्हें मिला। 1960 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति भवन में समारोह आयोजित करके मैथिली शरणगुप्त अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया। तो उसके बाद रचनाएं देखते हैं। तो इनकी जो पहली रचना है मैथिली शरणगुप्त की प्रथम पुस्तक 1909 ईस्वी में आती है, रंग में भंग। और ये पुस्तक जो है रंग में भंग, ये प्रथम पुस्तक है और ये खड़ी बोली ऐतिहासिक काव्य जिसमें बूंदी चित्तौड़ के राजपूत के शौर्य का वर्णन है इस पुस्तक में, और ये खड़ी बोली भाषा में लिखी गई है। 1910 ईस्वी में इनकी पुस्तक आती है जयद्रथ का वध, महाभारत काव्य के विषय में इसमें लिखा गया है। 7 सर्ग है और ये खंड काव्य है। 1912 ईस्वी में पद्य प्रबंध आता है जो कि एक मुक्तक काव्य है। 1912 में ही एक और पुस्तक आता है, वो है भारत भारती। ये भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना, राष्ट्रीय काव्य के विषय में, यानी कि हमारे राष्ट्र के बारे में लिखा गया है, कवि ने लिखा है। 1916 ईस्वी में आता है पत्रावली, ऐतिहासिक 7 पद्यात्मक पत्रों का संकलन है इसमें। और 1916 ईस्वी में ही एक और पुस्तक आता है किसान, जिसमें राष्ट्र काव्य 8 सर्ग भारतीय किसान की करुण गाथा का वर्णन है इस पुस्तक में। 1923 ईस्वी में आता है शकुंतला, ये भी बहुत ही फेमस रचना है इनकी। अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है इसमें। और इस पुस्तक शकुंतला में दुष्यंत की कथा भी है, राजा दुष्यंत की कथा। 1925 ईस्वी में पंचवटी आती है, ये भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन सकता है कि पंचवटी किसकी रचना है, तो मैथिली शरणगुप्त जी की रचना। और पंचवटी पुस्तक का अगर प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1925 ईस्वी में। ये जो पुस्तक है पंचवटी, ये रामायण के लक्ष्मण और शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। और 1925 में आर्य 1925 में एक और पुस्तक आई थी स्वदेश संगीत, जो कि एक गीति काव्य है, इसमें 65 कविताओं का संकलन है। 1926 ईस्वी में सैरंधी, इसमें महाभारत पर आधारित अंगीरस का प्रयोग है और महाभारत पर ये आधारित है ये पुस्तक। 1927 में हिंदू जातीय एकता का वर्णन है इस पुस्तक में। 1927 में एक और पुस्तक आई है बंक सहार, इसमें महाभारत पर आधारित जो भी प्रसंग होगा उस। 1927 से 28 ईस्वी के बीच में शक्ति नामक पुस्तिका आई, इसमें पौराणिक आख्यान पर आधारित रचना है। 1928 ईस्वी में विपथ गाथा आई और 1927 और 28 में त्रिपक्षना। आपको ये सारी रचनाएं तो नहीं याद करना है, लेकिन कुछ रचनाएं 5 से 6 रचनाएं याद करना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं साकेत, यशोधरा, जय भारत, भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध। ये सारी रचनाएं कम से कम 4 या 5 आपको याद होना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बने फिर भी आप लिख सकें, या फिर मैथिली शरणगुप्त का जीवन परिचय है फिर भी आप लिख सकें। और इससे आप कैसे जीवन परिचय बना सकते हैं और आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, मैथिली शरणगुप्त का जीवन परिचय उसी से बनाना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे जीवन परिचय का हेडिंग आपको डाल देना है, ठीक है। जीवन परिचय का हेडिंग डालने के बाद उसके बाद आपको लिखना है मैथिली शरणगुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी के चिटगांव नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त तथा माता का नाम काशीबाई था। इनके गुरु का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी था। इनका मूल नाम मिथिलाधीपनंदिनी शरण तथा उपनाम दद्दा, जो कि साहित्यिक मित्रों द्वारा दिया हुआ नाम था। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपने जो अभी पढ़ा है, ठीक है ना।
इसी से आपको बनाना है और फिर इसको लिखते जाना है। और फिर उसके बाद पुरस्कार के बारे में आपको लिख देना है कि इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं एक दोहा, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचना मैंने आपको भी बताया वही आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है साकेत यशोधरा जय भारत भारत भारती जयद्रथ वत विष्णुप्रिया, यानी कि 4 से 5 आपको लिख देना है। उसके बाद लास्ट में आपको भाषा शैली लिखना है, ठीक है। तो आप वहीं से बनाकर लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या फिर वहीं से आप बना के लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से जीवन परिचय लिखना है मैथिली सेनगुप्त का। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।